श्री राधे राधे। भक्तों, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र में कहा गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति जिज्ञासा के ही द्वारा होती है, अर्थात जिज्ञासु होना भी जरूरी होता है और जिज्ञासु श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धा के विपरीत जिज्ञासा लाभ नहीं देती है भक्तों। श्रद्धावान जिज्ञासु को निश्चित ही समाधान मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है। और आप सुन रहे थे श्री चक्र जी की चरितावली। सुदर्शन सिंह चक्र जी जो महान भक्त थे, जो श्री भाई जी, हरि बाबा, अखंडानंद जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ऐसे महान लोगों के साथ रहते थे। उनके बचपन की बात मैं आपको सुना रहा था कि उनके पिताजी पाठ कर रहे थे रामचरितमानस का, जिसमें उन्होंने गाया था राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। और पिताजी के द्वारा ये बोलने पर चक्र ने अर्थात सुदर्शन जी ने इसको रट लिया और जब उनको याद हो गया तो गाने लगे। फिर उन्होंने पूछा कि पिताजी, वहां पर पिताजी को बाबू बोला जाता उस क्षेत्र में, बनारस की तरफ। उन्होंने कहा, बाबू, रामायण में लिखा है कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, इसका यही अर्थ हुआ ना कि श्री राम जी सर्वत्र व्याप्त हैं। जब सर्वत्र आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं राम जी हैं, तब हम आप सब कहाँ हैं? जो कुछ दिखाई दे रहा वो और आप, मैं। उनके कहने का तात्पर्य था कि सब राम ही हैं क्या? तो पिता ने एक बार सस्मित दृष्टि उठाकर पुत्र की ओर देखा मुस्कुराते हुए, और मन ही मन बालक की उचित जिज्ञासा देखकर उसकी विवेक पूर्ण परिपक्व बुद्धि निहार कर हृदय में प्रसन्नता हुई पिता के, किंतु बोले कुछ नहीं। वो नाम जप में लगे हुए थे, नाम जप करते रहे। पिताजी की मूक दृष्टि से सहम कर सुदर्शन अपने प्रश्न की व्याख्या करते करते चुप हो गया। प्रश्न ऐसा नहीं था कि बाल मानस स्वयं सुलझा सके। बालक असमंजस में पड़ गया। उसने पुनः प्रश्न करना चाहा, बाबू। पिता ने उसकी भगवत आस्था देखकर समझाना चाहा और कहा कि छोटा है बेटा, अभी नहीं समझ पाएगा। भगवान का आश्रय लो, बड़े होकर सब स्वयं समझ जाओगे। तो बालक चुप हो गया, किंतु उत्तर पाने की जिज्ञासा शांत नहीं हो सकी। शैशव काल में ऐसी जिज्ञासा हो गई थी, आप सोचिए। जब बालक सुदर्शन पिता की आराध्या माँ दुर्गा की अष्टभुजा का दर्शन कर रहा था, तो खड्ग, कृपाण आदि आयुधों को देखकर सोचने लगा कि माँ तो सर्वशक्तिशाली है, इनकी इच्छा से ही सब कुछ संभव है, तब इतने हथियार क्यों रखती है? तो वो एकटक उन्हें निहार रहा था, तभी पिता आ गए। तो पिता के आते ही बालक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ये देवी भगवती इतने हथियार क्यों रखती हैं? चोरों को, दुष्टों को मार क्यों नहीं देती? तो पिता ने पुनः डांट दिया, भगवती माँ तुझसे पूछकर काम करेंगी क्या? तो पिताजी से डर तो लगता ही था, चुप हो गए, लेकिन मन में तो प्रश्न चलता रहा। और बाद में उन्होंने कुछ बड़े होकर कई विद्वानों और महात्माओं से पूछा। केवल एक भगवदाश्रय संत ने समझाया, ये जगत रामलीला है वत्स, यदि रावण न बने तो क्या रामलीला होगी? सुदर्शन सोचने लगे, सचमुच तब तो रामलीला कैसे होगी? तो फिर रावण बनेगा।
उसे तो राम जी को भला बुरा कहना पड़ेगा, इसमें क्या उसका दोष, क्या अपराध, ये सब सोचने लगे। ऐसी जिज्ञासा थी बचपन से, और गायों से बहुत प्रेम था। सुदर्शन के एक चाचा थे रामाज्ञा सिंह, वो गौ की सेवा करते थे। तो उनके साथ साथ गायों का ये भी प्रेम होने के कारण नाम लेता, सहलाता, पुचकारता, पुकारता। एक दिन की घटना है भक्तों, ये जो इसके पिताजी थे न बालक के, वो इसके चाचा को किसी व्यवहार पर नाराज, अशिष्ट व्यवहार पर नाराज होकर एक थप्पड़ मारा, और मारा था गायों के सामने। और गायों की सेवा वही इनका चाचा ही करता था। और थप्पड़ मार के पिता राम किशोर सिंह अभी ज्यों ही हाथ उठाए थे, थप्पड़ लगा दिया था, तब तक 3-4 गायों ने झटके से अपने बंधन तोड़ा लिए, रस्सी तोड़ा दी, और राम किशोर सिंह की ओर झपट पड़ी मारने के लिए। क्योंकि उन गायों ने देख लिया कि गायों का जो सेवक रामाज्ञा सिंह, जो सुदर्शन का चाचा था, उसको थप्पड़ जोर से मारा था सुदर्शन के पिता ने, अर्थात बड़े भाई ने। गायों का सेवक जो था रामाज्ञा सिंह, उसके बड़े भाई ने मारा था। तो गायें इतने नाराज कि सब झपट पड़ी सिंह से मारने के लिए। और महाराज समझ गया चाचा कि ये तो मेरे भाई को मारेंगी गायें अब। तो वो तो पहलवान थे, उन्होंने तुरंत फुर्तीले ढंग से बड़े भाई को ऊपर उठाया और दौड़ करके भूसे की कोठरी में डालकर द्वार बाहर से बंद करके वहीं खड़े हो गए कि गायें मार न सके। और गायें फुफकारती हुई क्रोध में भर भर करके भूसे की कोठरी की ओर झपटती, और चाचा रामाज्ञा सिंह उन्हें नाम ले लेकर सहलाते, फुसलाते और उन पर हाथ फेरते, समझाने का प्रयास करते, गायों का पैर छूते। बड़ी देर में कठिनाई से गायों को शांत कर सके वो, नहीं तो गायें सब उनके बड़े भाई को मारने जा रही थी, क्योंकि बड़े भाई ने थप्पड़ मारा था इनको। तो गायों के संभाल करते हुए उनके स्थानों पर ले गए। सुदर्शन के चाचा ने गायों को बांध दिया। इसके बाद फिर भूसा की कोठरी खोलकर वहां से बड़े भाई को हाथ जोड़ करके बाहर निकाल करके कहा, भैया मैं कैसा भी बड़ा अपराध कर बैठूं, पर इन गायों के सामने मुझे मत मारना। ये तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, अब अनर्थ होते होते बच गया, नहीं तो ये तो आपके ऊपर आक्रमण कर देती हैं। बहुत ज्यादा दुखी थे वो कि आज हमारे बड़े भाई को गाय सब घायल कर देती जरूर। तो सुदर्शन ने देखा कि गायें कितनी समझदार हैं, गायों का स्नेह, उनकी आत्मीयता, ये समझ में आ गई उनके। वे सदा गायों को सहलाते, दुलारते, पुचकारते रहते, और गायों की सहजता, स्नेह ये समझ में आ गया। और भक्तों, इस तरह से गायों के प्रति इनका जो और भाव बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया, और गायों के और भक्त हो गए सुदर्शन जी। इसी तरह से और भी बचपन में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने पिता के मित्र बद्री तिवारी की दुकान पर जा बैठते, वो वैद्य थे, तो नाड़ी का ज्ञान था, वैद्यों को उस जमाने में नाड़ी का ज्ञान होता था। तो वो वैद्य जी रोगी की नाड़ी देख करके बीमारी समझ लेते थे, दवाई देते थे। तो उन्होंने वैद्य से पूछा, उस बालक ने, कि बड़े बाबू आप हाथ पकड़ के कैसे जान लेते हैं कि कौन सा रोग है? तो छोटा बच्चा से पूछे तो मन में प्रसन्नता हुई। तो वैद्य ने कहा, तुम सीखोगे बच्चा? तो बोले, हाँ अवश्य सीखूंगा, आप सिखाएंगे मुझे।
बोले आकर के बैठो मेरे पास। वैद्य जी ने हाथ बढ़ा करके सुदर्शन को अपने समीप खींच लिया, पास में बैठाया। हाथ की नाड़ी पर बालक की कोमल उंगलियां रखी। कुछ उछलता है बेटा, देखो। धीरे से कहा, हाँ 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 नाड़ी ये उछल रही है, यहाँ कलाई पर कुछ उछल रहा है। फिर वो वैद्य समझाने लगा और ये समझने लगे। धीरे धीरे इनको नाड़ी का भी काफी ज्ञान हो गया। और भक्तों, इस तरह से बचपन में तीव्र जिज्ञासा से ज्ञान प्राप्त होने लगा। फिर इसके बाद तो भक्तों समय समय पर दुख भी झेलने पड़े। बालक के चाचा का निधन हो गया, रामाज्ञा सिंह का, जो गायों के सेवक थे। महाराज, उससे गायों का दुख बहुत ज्यादा बढ़ गया। रामाज्ञा सिंह बहुत बीमार थे, तब गायें दुखी थी। अब उनके मरने पर तो गायों ने खाना ही छोड़ दिया। और सुदर्शन जी बहुत समझाते थे गायों को, लेकिन गायें हुंकारती थी। और ऐसी हालत हो गई कि गायों की स्थिति ऐसी हो गई कि खाना पीना गायों ने छोड़ दिया, तो धीरे धीरे गायें मरने लग गई। सुदर्शन ने देखा कि गायें कितनी ज्यादा समझदार, कि अब इनका सेवक जो मर गया तो अब गायें खाना नहीं खा रही हैं, चारा नहीं खा रही, ये तो मरती जा रही हैं। और सुदर्शन के बाल मन पर चाचा के निधन का बड़ा जबरदस्त असर पड़ा। जब उनके शव को लोग लेकर के जाने लगे तो वो बालक रोने लगा, सुदर्शन, और पिता से पूछने लगा, चाचा वापस कब आएंगे बाबू, इनको कहाँ ले जा रहे हो और क्या हो गया इनको। किसी ने बताया मर गए। तो वो कहने लगा, वे कहाँ मरे हैं, सब मेरे चाचा को बांध कर ले जा रहे हैं, बाबू भी उनके साथ हैं, चलो चाचा को ले आए, मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं। तो पिता ने कहा कि अरे तू समझता क्यों नहीं, वे तो राम जी के घर चले गए। तो बोला बालक कि राम जी का घर कहाँ है, क्या कहा। किसने कहा राम जी के घर ले जाने को उनको, राम जी का घर क्या ऊपर है। एक उंगली उठाकर एक आदमी ने दिखाया था ऊपर की तरफ। तो उस बालक ने पूछा कि क्या राम जी का घर ऊपर है। बालक दुखी हो गया। इधर गायें रभा रभा कर चिल्ला चिल्ला करके जैसे प्राण देने को तैयार। बहुत समझाया गायों को, पुचकारा, सहलाया, लेकिन गौशाला लगभग उजड़ सी गई। गायों ने चारा खाना बंद कर दिया था, एक के बाद एक मरने लगी। सुदर्शन रोने लगा और सोचने लगा, ये गायें अब कहाँ चली जा रही हैं, मरने पर कहाँ चली जाती हैं ये। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना जो पहले याद किया था, अब सोचने लगा क्या राम जी ही सर्वत्र हैं या राम जी के पास ये जा रही हैं। राम ब्रह्म व्यापक हैं तो क्या चांद सूरज घूमते रहते हैं, उनकी आरती करते हैं। बादल पानी बरसता तो क्या उनके चरण धोता है। पवन क्या उन्हीं का पंखा झलता है। क्या काली कोयल उन्हीं के गीत गाती है। राम जी व्यापक हैं तो सारी सृष्टि क्या उन्हीं की सेवा में लगी रहती है। ऐसी बातें उस बाल मन पर आने लगी। तो इनके पिताजी के एक बड़े भाई थे, वो घुमक्कड़ स्वभाव के थे, बहुत दिन पर आते थे घर। तो उन्होंने देखा आने पर कि गायें तो है नहीं। डांट कर पूछा कि गायें कहाँ गई। बताया कि रामाज्ञा सिंह के मरने पर गायें भी धीरे धीरे चारा खाना छोड़ दी, मर गईं। तो वो चिल्ला के बोले, मर गई कि बेच दिया गायों को। तो कहा कि भैया मैंने एक भी गाय नहीं बेची है। छुटकू के विरह में कुछ ने चारा पानी छोड़ दिया, कुछ बीमारी में खत्म हो गई सब। भक्तों, इस घटना से सुदर्शन के मन पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ा कि संसार में दुख भी बहुत है। और इसके बाद जो एक घटना घटी है आप वो सुनेंगे।
वो घटना ये थी कि सुदर्शन की जो माँ थी उसका नाम था स्वरूपा, परम साध्वी पतिप्राणा, सदाचारों की पुंज, और सेवा कार्य में लगी रहती थी। सन 1923 में, मैंने बताया था 11 में जन्म हुआ था इनका, 1911 में। अब 23 का मतलब कि 13 साल का बच्चे, नहीं 12 साल का बच्चा था। उस समय इसकी माँ को एक बीमारी हो गई, लेकिन बीमारी ज्यादा नहीं थी, हल्का सा सिर दर्द था केवल। और दोनों बालकों को, पति को भोजन करा के माँ स्वरूपा स्वयं भोजन करने बैठी। उन्होंने पति की थाली में बची रोटी का एक ग्रास मुख में रखा तो रामकिशोर सिंह ने पूछा, ये क्या कर रही हो, ठीक से भोजन क्यों नहीं करती हो? तो केवल हल्का सा सिर दर्द था और कोई खास बीमारी नहीं थी, लेकिन बोली कि नहीं, मेरा भोजन करने का मन नहीं है। और इसके बाद जो घटना देखा सुदर्शन ने, बालक सुदर्शन ने देखा कि माँ पिताजी की बाईं जांघ पर सिर रखकर सीधी लेट गई। सुदर्शन ने माँ का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था, अतः उनकी आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने देखा माँ ने दाहिने हाथ को सिर की ओर से ले जाकर के पिता के बाएं तलवे को स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही बंदूक चलने जैसा तेज धड़ाका हुआ। सोए हुए बालक जो था उनका भाई सुदर्शन का, समरू बोलते थे, और समीप बैठे पिता, और स्वयं उस पर भी रक्त के छींटे पड़ गए। सुदर्शन के ऊपर भी रक्त के छींटे आए, पिता के ऊपर भी और भाई के ऊपर भी रक्त के छींटे आए, और जैसे बंदूक चला ऐसा जोर का धड़ाका हुआ था। तो भाई तो सो रहा था और जग गया उस आवाज से। पिता ने हाथ बढ़ाकर उसे थपथपाकर सुला दिया भाई को, और सुदर्शन ने पूछा अपने पिता से, बाबू क्या हुआ? चकित होकर पूछा। तो पिता तो सब जान रहे थे क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, जाओ सो जाओ बेटा। तो ऐसी स्थिति में कहां सो सकता था बालक? सुदर्शन देखता रहा। धमाके की आवाज सुनकर कई हितैषी लोग रामकिशोर के समीप आ गए। जिज्ञासा प्रकट करते हुए बोले, क्या हुआ, कैसी आवाज थी? समीप आकर कई लोगों ने पूछा। कुछ नहीं भैया, आप लोग जाएं। एक दो तो चले गए, किंतु आत्मीयता से भरे लोग प्राय खड़े रहे। रामकिशोर सिंह ने सुदर्शन से कंबल लाने को कहा। वो दौड़कर कंबल ले आए। तख्त पर कंबल बिछाकर रामकिशोर जी ने पत्नी के शरीर को सिर की ओर से, और पुत्र सुदर्शन जो 12 साल का था वो पैरों की ओर से उठाने का संकेत किया उसको। दूसरे लोगों ने सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने मना कर दिया कि कोई नहीं छुओ। पिता पुत्र ने मिलकर कंबल पर लिटाकर एक कंबल ऊपर से ओढ़ा दिया। सुदर्शन से सोने को कहकर रामकिशोर सिंह कई लोगों के साथ सारी रात जागते हुए बैठे रहे, और प्रातः काल सुहागिन स्त्रियों ने आकर स्वरूपा के निर्जीव शरीर को स्नान कराकर नवीन वस्त्र धारण कराए, पूरा श्रृंगार किया, और उनका पार्थिव शरीर का मुखमंडल जैसे चमक सा रहा था। सभी लोग उनके सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। तो सुदर्शन ने पिता से पूछा कि माँ को क्या हो गया बाबू? जो रात को पूछा था उन्होंने उत्तर नहीं दिया था, उसको वही बात दोबारा पूछा। चकित था, उदास था। तब रामकिशोर जी ने स्नेह से पुत्र को उसकी माँ के समीप लाकर दिखाया। सुदर्शन ने देखा माँ जहां पर सिंदूर लगाया करती थी उस स्थान से पुरुष जहां पर चोटी रखते हैं वहां तक
सिर ककड़ी की भांति फट गया था, अपने आप फटा था और जोरों का धड़ाका हुआ था जब सिर फटा था, और दरार इतनी चौड़ी थी कि हाथ अंदर चला जाए, ऐसा सिर फटा था। भीतर से सफेद सफेद कुछ दिखलाई दे रहा था, किंतु रात को जो रक्त के छींटे उड़कर पड़े थे उनके अतिरिक्त रक्त कहीं भी दिखाई दे नहीं रहा था। बालक सुदर्शन समझ नहीं पा रहा था कि बिना चोट के माथा फटा कैसे। तो पुत्र की जिज्ञासा देखकर पिता ने समझाया, बेटा तुम्हारी मां योगियों की भांति मरी है। पिता का श्रद्धा भरित स्वर सुनकर उसने मस्तक उठा के देखा। पिता की आंखों में केवल श्रद्धा ही नहीं अपितु बहुत कुछ है। वियोग का दुख, अभाव और संभवतः दाम्पत्य जीवन की अकथ कथा, जिसे सुदर्शन पूरी तरह समझ नहीं पाया, किंतु पिता की दर्द भरी दृष्टि ने बाल हृदय को छू अवश्य लिया था। पुत्र को अपनी ओर एकटक देखते पा करके पिता अपने दुख को हृदय की गहराई में ढकेल कर पुत्र को अपने हृदय से लगाकर सांत्वना देते हुए सिर पर हाथ फेरते रहे। और लोग रो रहे थे भक्तों। छोटी बहन की मृत्यु पर रोए थे पहले, अब आज देखा सब लोग रो रहे हैं तो रोना आ गया। और ये माँ का जो वियोग था उससे भी सुदर्शन के मन पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ा कि ये संसार में ये क्या है कि ऐसे लोग मरते चले जाते हैं। जिज्ञासु हृदय था, जिज्ञासा ने और तीव्र रूप धारण किया। और इसके बाद की घटना भक्तों, ये पिताजी बच्चों को लेकर के नागपुर चले गए थे, वहां रहते थे वर्धा के निकट में, और वहीं पर पिता की मृत्यु हुई। उस समय जबरदस्त असर पड़ा सुदर्शन के ऊपर। 14 वर्ष का सुदर्शन, और 14 वर्ष 4 महीने का बालक सुदर्शन आज अपने छोटे भाई का अभिभावक और जीवन का संपूर्ण उत्तरदायित्व वहन करने वाला जैसे वरिष्ठ व्यक्ति बन गया। अब घर में वही था बड़ा। माँ की मृत्यु पहले हो चुकी थी, अब पिता की मृत्यु भी हो गई। पहले बहन की मृत्यु हुई थी, माँ की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु हुई। ऐसा लगता था जैसे संसार की नश्वरता का ज्ञान उसको भगवान करा रहे थे। पिता ने मृत्यु के पहले बतलाया था सुदर्शन से कि एक सेठ हैं, उनके यहाँ मेरा इतना पैसा है, तुम ले लेना, इससे तुम लोगों के लिए कोई कठिनाई नहीं आएगी। सेठ के पास जाकर के सुदर्शन ने बतलाया कि मेरे पिता ने कहा था कि उनका पैसा है आपके पास, लेकिन महाराज सेठ झूठ बोल गया। सेठ ने पैसा नहीं दिया, बेईमानी किया। सुदर्शन उस समय अपने को परदेश में समझ रहे थे, क्योंकि बनारस के रहने वाले थे, अब नागपुर के पास थे। तो अनुभवहीन सुकुमार बालक सुदर्शन की आंखें भर आई कि हमारे पिता का पैसा सेठ मार गया, बेईमानी कर लिया। तब उनके अंतर में एक आवाज से सुनाई पड़ी कि बच्चा, कोई किसी का नहीं होता, सबके रक्षक भगवान है, तुम उन्हीं का सहारा लो, वही कल्याण करेंगे। संसार में इसी तरह के लोग होते हैं। अब उस आश्वासन भरी वाणी को सुनकर सुदर्शन का आकुल मन अपने परम धन, परम आश्रय प्रभु को पुकारने लगा, और उसे लगा कि भगवान ही सब कुछ है और कोई किसी का नहीं है। भगवान की कृपा का अनुभव हुआ। आगे उनके चरित्र को मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज यही उनको प्रणाम करके विराम दे रहा हूं भक्तों।
श्री राधे राधे, जय श्री राधे।